रिमझिम के सामने दादी एक बहुत बड़ा सच खोलती है। वह बताती हैं कि उसकी भतीजी समीर से बेहद प्यार करती है, लेकिन समीर के दिल में उसके लिए कोई भावना नहीं है। यह बात सुनते ही माहौल भारी हो जाता है। दूसरी तरफ समीर इस सच से इतना टूट जाता है कि गुस्से और दर्द में सीधे जिम पहुंच जाता है, जहां वह अपना आपा खो बैठता है। वह चीजें तोड़ने लगता है और खुद को भी चोट पहुंचाता है। तभी रिमझिम अपनी भतीजी को लेकर उसके पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि किसी के सच्चे प्यार को इस तरह ठुकराना सही नहीं है। लेकिन इसी बीच यह खुलासा होता है कि दादी और मोहिनी मिलकर कोई गहरी साजिश रच रही हैं, जिससे कहानी में नया मोड़ आ जाता है। अब यह समझना मुश्किल हो जाता है कि मामला सिर्फ प्यार का है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल छिपा हुआ है। इसी दौरान वीरगढ़ महल में एक और बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है। अमित रोते हुए महल पहुंचता है। उसके चेहरे पर चोट के निशान होते हैं, हाथ में टूटा हुआ प्रोजेक्ट और आंखों में डर साफ दिखाई देता है। वह कांपती आवाज में बताता है कि एक लड़की ने उसे मारा, उसका बैग छीना और उसका प्रोजेक्ट तोड़ दिया। यह सुनकर पूरा महल सन्न रह जाता है, क्योंकि वीरगढ़ के राजकुमार पर हाथ उठाने की हिम्मत किसी ने कैसे की। तभी एक रहस्यमयी औरत की एंट्री होती है, जो कहती है कि उसे बाप शब्द से नफरत है और अब परी को बड़े भाई का प्यार दिलाने की जिम्मेदारी वह रिमझिम को सौंपती है। रिमझिम बिना सोचे वह वादा कर देती है कि वह समीर और परी के बीच की दूरियां खत्म कर देगी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि यही वादा आगे चलकर पूरे महल की जिंदगी बदल देगा। महल के अंदर दादी साहब पहले से ही रिमझिम से नाराज होती है। जैसे ही उन्हें उस रात पहनी गई सैंडल मिलती है, वह गुस्से में ऐलान कर देती है कि जिस लड़की के पैरों में यह सैंडल फिट आएंगे, उसके हाथ गर्म तवे पर चिपका दिए जाएंगे। पूरा महल डर जाता है। तभी अमायरा सामने आकर दावा करती है कि वे सैंडल उसके हैं। दादी सा उसे पहनने को कहती हैं और अमायरा चालाकी से बात संभाल लेती है। वह कहती है कि इंडियन ब्रांड्स में उसका साइज 6 नंबर आता है, इसलिए सैंडल फिट हो गए। समीर चुपचाप यह सब देखता रहता है, जबकि रिमझिम समझ जाती है कि अमायरा ने उसे बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोला है। बाद में जब रिमझिम उसे धन्यवाद कहती है, तो अमायरा भावुक होकर मानती है कि यह उसके पुराने कर्मों का प्रायश्चित है। उधर महल में एक और ड्रामा शुरू हो जाता है, जब राजा साहब के कमरे से महंगा परफ्यूम गायब मिलता है। वही खुशबू उस हवेली में भी महसूस हुई थी, जहां रिमझिम छिपी हुई थी। दादी सा और बाकी लोग तुरंत प्रताप पर शक करते हैं और उस पर आरोप लगाते हैं कि उसने लालच में आकर परिवार से विश्वासघात किया है। प्रताप खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन परफ्यूम की खुशबू उसे फंसा देती है। आखिरकार वह मान लेता है कि उसने सिर्फ चंचल को इम्प्रेस करने के लिए राजा साहब का परफ्यूम इस्तेमाल किया था। माहौल मजाक और शक के बीच उलझा रहता है, लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब दादी सा को एहसास होता है कि असल में राजा साहब खुद रिमझिम की मदद कर रहे थे। यह सच उन्हें अंदर तक तोड़ देता है। इसी बीच समीर और रिमझिम के बीच की नज़दीकियां लगातार बढ़ती जाती हैं। दोनों एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन हालात उन्हें बार बार करीब ले आते हैं। जब समीर के हाथ में चोट लगती है और खून निकलता है, तब रिमझिम बुरी तरह घबरा जाती है। वह उसका हाथ पकड़कर कहती है कि वह उसे दर्द में नहीं देख सकती। तभी समीर पहली बार अपने दिल की बात कबूल करता है कि वह दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार सिर्फ रिमझिम से करता है। यह सुनकर रिमझिम की आंखें भर आती हैं। लेकिन तभी बुआ माँ वहां पहुंच जाती हैं और दोनों को साथ देखकर उनके मन में फिर से शक और गुस्सा भर जाता है। समीर अंदर ही अंदर टूट रहा होता है, क्योंकि उसे बार बार बुआ माँ से झूठ बोलना पड़ रहा है। वह उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि पूर्णिमा तक इंतजार कर लें, उसके बाद वह पूरा सच बता देगा। बुआ माँ के दिल में रिमझिम के लिए नफरत लगातार बढ़ती जाती है। उन्हें लगने लगता है कि रिमझिम ने उनके और समीर के रिश्ते के बीच दीवार खड़ी कर दी है। वह रोते हुए मानसा से कहती हैं कि रिमझिम को इस महल से निकाल दिया जाए,
क्योंकि उसके आने के बाद से परिवार में सिर्फ दूरियां बढ़ी हैं। मानसा भी उन्हें भड़काती है और कहती है कि अगर वह चाहे तो ऐसा तूफान ला सकती है जो रिमझिम को हमेशा के लिए समीर की जिंदगी से दूर कर देगा। बुआ माँ भी गुस्से में हामी भर देती हैं और यहीं से रिमझिम के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश की शुरुआत हो जाती है। दूसरी तरफ रिमझिम अब भी सबको जोड़ने की कोशिश में लगी रहती है। वह चाहती है कि समीर और बुआ माँ का रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए, लेकिन आने वाला तूफान शायद सब कुछ बदलने वाला है। महल के भीतर अब हर रिश्ता शक और साजिश के जाल में उलझता जा रहा था। एक तरफ रिमझिम पूरे परिवार को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ मानसा और बुआ माँ उसके खिलाफ ऐसा खेल तैयार कर रही थीं जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। बुआ माँ का गुस्सा अब नफरत में बदल चुका था। उन्हें लगने लगा था कि समीर उनसे दूर होता जा रहा है और इसकी वजह सिर्फ रिमझिम है। इसी बीच मानसा उन्हें भड़काते हुए कहती है कि अगर रिमझिम को अभी नहीं रोका गया तो वह हमेशा के लिए समीर के दिल में अपनी जगह बना लेगी। यह सुनकर बुआ माँ फैसला कर लेती हैं कि अब रिमझिम को महल से निकालकर ही दम लेंगी। दूसरी तरफ समीर लगातार अंदर से टूटता जा रहा था। वह एक ओर रिमझिम से अपने प्यार को छुपा नहीं पा रहा था, वहीं दूसरी ओर बुआ माँ से झूठ बोलने का अपराध बोध उसे खाए जा रहा था। रात के सन्नाटे में जब वह अकेला बैठा होता है, तब उसे रिमझिम की कही हर बात याद आने लगती है। उसे एहसास होता है कि रिमझिम सिर्फ उससे प्यार ही नहीं करती, बल्कि पूरे परिवार को एक साथ रखने के लिए खुद को भी दांव पर लगा रही है। लेकिन तभी उसे मोहिनी और दादीसा की कुछ ऐसी बातें सुनाई देती हैं जिससे वे बने को सही का सहाता है, जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे पता चलता है कि महल में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई बहुत पुराना राज छिपा है। इधर परी का व्यवहार भी धीरे धीरे बदलने लगता है। पहले जहां वह सबसे दूर दूर रहती थी, अब वह रिमझिम के करीब आने लगी थी। रिमझिम उसे बड़े प्यार से समझाती है कि हर रिश्ते में भरोसा जरूरी होता है। परी पहली बार किसी के सामने खुलकर मुस्कुराती है, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती क्योंकि अचानक महल में एक पुरानी तस्वीर सामने आती है। उस तस्वीर में समीर, एक छोटी बच्ची और एक रहस्यमयी महिला दिखाई देते हैं। जैसे ही बुआ माँ वह तस्वीर देखती हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। दादीसा भी घबरा जाती हैं और तुरंत तस्वीर छिपाने की कोशिश करती हैं। रिमझिम यह सब देखकर समझ जाती है कि परिवार उससे कोई बहुत बड़ा सच छुपा रहा है। उसी रात महल में पूर्णिमा की पूजा रखी जाती है। पूरा महल रोशनी से जगमगा उठता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी के मन में डर और बेचैनी होती है। पूजा के दौरान अचानक परी सबके सामने समीर का हाथ पकड़ लेती है और उसे भैया कहकर पुकारती है। यह सुनते ही पूरा महल स्तब्ध रह जाता है। समीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि बुआ माँ गुस्से से कांप उठती है। दादीसा तुरंत माहौल संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अब सच धीरे धीरे बाहर आने लगा था। रिमझिम को एहसास हो जाता है कि परी की एंट्री कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक बड़ी सच्चाई का हिस्सा है। इसी बीच मानसा अपनी चाल चल देती है। वह सबके सामने रिमझिम पर आरोप लगाती है कि उसने जानबूझकर परी को महल में लाकर परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। बुआ माँ भी गुस्से में आकर रिमझिम को महल छोड़ने का आदेश दे देती हैं। यह सुनकर रिमझिम की आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है। तभी समीर सबके सामने उसका हाथ पकड़ लेता है। पहली बार वह पूरे परिवार के खिलाफ जाकर कहता है कि अगर रिमझिम इस महल से जाएगी तो वह भी उसके साथ चला जाएगा। यह सुनते ही महल में सन्नाटा छा जाता है। दादीसा और बुआ माँ दोनों हैरान रह जाती हैं, क्योंकि समीर ने पहली बार खुलकर रिमझिम का साथ दिया था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर रिश्ता टूटने और जुड़ने के बीच खड़ा था। एक तरफ छिपे हुए राज बाहर आने लगे थे, दूसरी तरफ समीर और रिमझिम का प्यार पूरे परिवार के सामने खड़ा हो चुका था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी था, आखिर परी का असली सच क्या है और वह रहस्यमयी औरत वीरगढ़ महल से
कौन सा पुराना हिसाब बराबर करने आई है।